Hello students, you are welcome to Crack Zone English competitive classes. I am KK Malhotra. The soldier, which is very important chapter for the examination. याद रखिएगा, इस दी सोल्जर का मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, दी सोल्जर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ये रहा आपका कुछ सवाल है ऑब्जेक्टिव का। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरे दी सोल्जर चैप्टर का जो पोएम्स का जो लाइंस है ना, उसको मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा सर, ताकि आप फिर से पूरे पोएम्स का लाइंस को आपको याद हो जाए और आपका ऑब्जेक्टिव। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, यदि किसी भी पोएम का अगर लाइंस, उसका वर्ड्स और यदि मीनिंग अगर आपको समझ में आता है तो ऑब्जेक्टिव आसानी से बन सकता है। दी सोल्जर, याद रखिएगा, इसको लिखने वाले हैं रूपर्ट ब्रूक, यानी कि कवि जो हैं दी सोल्जर का रूपर्ट ब्रूक है। रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ 1887, याद रखिएगा, इसको 1887 बोलेंगे। और याद रखिएगा, इनका जो मृत्यु हुआ वो हुआ 1915, यानी कि 1915। ओके, इंग्लैंड। ओके, तो याद रखिएगा, एक नंबर का सवाल आपका यहीं से आ सकता है। रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन, तो बॉर्न कब हुए? 1887 में। मृत्यु कब हुआ? 1915 में। याद रखिए, इनको वार पोएट कहा जाता है। ही इज कॉल्ड अ वार पोएट। एक सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि रूपर्ट ब्रूक इज कॉल्ड, वहाँ पर गैप कर देगा, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। रोमांटिक है, चिल्ड्रन है, पीपल्स है, या फिर वार है। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि ये वार पोएट है। याद रखिएगा, रूपर्ट ब्रूक वार पोएट है। याद रखिएगा, बैक चैप्टर वाला भी मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन। जॉन डन इज कॉल्ड अ मेटाफिजिकल पोएट, राइट? Second song of myself has been composed by Walt Whitman, and Walt Whitman is known as people's poet. Okay, and third, now the leaves are falling fast, composed by W.H. Auden. He is called a modern poet, right? After that, Ode to Autumn, John Keats, that's a romantic poet. And after that, An epitaph has been composed by Walter Delamere. He is known as a children poet. Okay, और याद रखिएगा, this poet, I mean Rupert Brooke, is known as, he is called war poet, right? याद रखिएगा, ये मर गए थे सेप्टिकेमिया की वजह से, ये मर गए थे। ओके, इन्होंने बहुत सारे वर्क्स को लिखा है। याद रखिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि इसी का कभी का वर्क्स पूछ देता है। क्योंकि हम लोग ध्यान देते हैं दी सोल्जर पर कि दी सोल्जर को लिखा, कि इन्हीं का वर्क लिख देगा और पूछेगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया। जैसे इनका वर्क मैं बताता हूँ, द वर्ल्ड भी कैरेज, रेस्ट्रोस्पेक्ट, लिथुनिया, टू प्लेज, लेटर्स फ्रॉम अमेरिका, इन्हीं का लिखा हुआ है। याद रखें, इनका वर्क्स का मतलब काम नहीं था, वर्क्स का मतलब रचना होता है, किताब होता है जो उन्होंने लिखा है सर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू विच कंट्री? जर्मनी? बोलिएगा नहीं सर, जर्मनी तो नहीं होगा। इंग्लैंड? तो याद रखिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी हियर इंग्लैंड। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, अमेरिका नहीं और जापान नहीं। यानी कि रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू इंग्लैंड। इंग्लैंड विल बी द राइट आंसर। ओके, हु सेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी केयरफुली, हु सेड रूपर्ट ब्रूक द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग हिज टाइम? किसने कहा था कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो इंग्लैंड का सबसे सुंदर कवि है वो अपने समय के दौरान? किसने कहा था?
तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। जॉन किट्स, ये तो नहीं बोला था जॉन किट्स, तो जॉन किट्स याद रखिएगा। जॉन किट्स आउट हुआ। जरा बताइएगा जॉन किट्स क्या लिखा था? ओ टू ऑटम। याद रखिए कैसा कवि है ये रोमांटिक है। हर एक वर्ड्स को आप रिपीट करते चलेंगे ताकि आपको मेमोरी में सारा जो है वर्ड्स इंक्लूड हो जाए। ओके, तो याद रखिएगा जॉन किट्स रोमांटिक कवि है, इन्होंने नहीं कहा था, इसलिए मैं इसको आउट कर दिया। ओके, एची बैट्स, याद रखिएगा ये जो नाम दिया हुआ है ना, ये आप ही का चैप्टर से नाम दिया, चूँकि ये प्रोज से लिया गया है। प्रोज में देखिएगा दी अर्थ लिखने वाले एची बैट्स हैं, और याद रखिएगा एची बैट्स आउट हो गए। इनका लिखा हुआ किताब दी अर्थ आपका प्रोज में पढ़ना है। ओके, ये 2 नाम आपको अजनबी लगता होगा, अनजान लगता होगा, इसलिए अनजान लग रहा है क्योंकि पीबी शैली का जिक्र आपका पूरा किताबें में नहीं है। याद रखिएगा पीबी शैली एक रोमांटिक कवि है, इतना है, तो याद रखिएगा पीबी शैली आंसर नहीं होगा। याद रखिए डब्ल्यू बी इट्स क्या है? याद रखिए इनका जो फेमस वर्क्स था वो द टावर है, द लेक एंजल ऑफ इनिस्प्री लिखे हैं, बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, और यही व्यक्ति है जो रूपर्ट ब्रूक के बारे में कहा था, रूपर्ट ब्रूक इज द मोस्ट हैंडसम पोएट। सो योर आंसर्स विल बी सी। ओके, याद रखिएगा डब्ल्यू बी इट्स। हु सेड? डब्ल्यू बी इट्स सेड, राइट। विच टाइप ऑफ पोएम इज, याद रखिएगा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विच टाइप ऑफ पोएम, किस प्रकार का ये कविता है? कौन सा है भैया? द सोल्जर। कंसिडर्ड, किस तरह का ये कविता है? क्या ये इलेजी है? क्या आप लोग को यही बताया गया था इलेजी? तो आप बोलिएगा नहीं सर इलेजी तो बताया नहीं गया था, तो याद रखिएगा ये आउट हो गया। बैलेड नहीं। लिमरिक, ये तो लिमरिक वैसा है जो 5 लाइन से कंपोज किया जाता है, ये आउट हुआ। और सोनेट, तो याद रखिएगा आपका जो राइट आंसर है वो आपका सोनेट है। 4 क्वेश्चंस को देखिए। इन व्हाट वे डज द पोएट कंसीडर हिमसेल्फ कनेक्टेड टू हिज कंट्री? याद रखिएगा इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताया था, याद रखिएगा। इन व्हाट वे डज द पोएट कंसीडर हिमसेल्फ कनेक्टेड टू हिज कंट्री? क्या वह एंगरली था? बोलिएगा नहीं सर एंगरली तो था नहीं, तो याद रखिएगा गुस्सा से नहीं। क्या वह सैडली था? क्या वो अपने देश से जो कनेक्टेड था, उसका जो रिश्ता था, क्या वो सैडली था, एंगरली था? बोलिएगा नहीं सर। याद रखिए क्या सस्पेक्टिवली था? नहीं। याद रखिएगा ये फिजिकली एंड मेंटली। इन व्हाट वे डज द पोएट कंसीडर हिमसेल्फ कनेक्टेड टू हिज कंट्री? एंगरली, दिस इज आउट। सैडली also आउट, सस्पेक्टली also आउट, फिजिकली एंड मेंटली। याद रखिएगा ये मेंटली है। ओके, सो योर आंसर इज डी हो जाएगा। ओके, 5 क्वेश्चन। रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन 1915। याद रखिए मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ। 1915, 1887, 1855 और 1866। क्या 1915 में क्या हुए थे? ये तो मर गए थे, तो याद रखिएगा ये आउट हुआ, क्योंकि यहाँ पे बॉर्न पूछा जा रहा है। 1887, याद रखिएगा बी आंसर आपका सही है। और 1855 पब्लिशिंग डेट था, किसका था? लीव्स ऑफ ग्रास का। ओके, और 1866 में जो था वो ड्रम टैप्स। 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास को पब्लिश किया गया था और 1866 में ड्रम टैप्स को। याद रखिएगा। ओके, 6 क्वेश्चन। लिसन, रूपर्ट ब्रूक इज नोन एज, क्या ये ए वार पोएट है? क्या ये रोमांटिक पोएट है? ये मेटाफिजिकल है या ये चिल्ड्रन है? तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू चैप्टर
आप लोग को बताया गया है और बताया भी जा रहा है, याद रखिएगा। रूपर्ट ब्रूक इज नोन एज, रूपर्ट ब्रूक क्या है, एक वार पोएट है। तो याद रखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये वार पोएट है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ओके, बाकी को मैं जिक्र कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ए रोमांटिक पोएट, ए रोमांटिक पोएट में क्या आता है, जॉन किट्स आता है, पीबी शैली है, एस.टी. कोलरिज है, बैरोन है। बाकी को मैं जिक्र कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ए रोमांटिक पोएट में जॉन किट्स, पीबी शैली, एस.टी. कोलरिज और बैरोन, याद रखिएगा। ये आउट हुआ। और मेटाफिजिकल पोएट तो आप जानते ही हैं, जॉर्डन इज नोन एज ए मेटाफिजिकल पोएट, तो याद रखिएगा ये अभी आउट हुआ। और चिल्ड्रन में आप वाल्टर डेलामेयर को जानते ही हैं। ओके, तो ये भी आउट हुआ, यानी कि रूपर्ट ब्रूक इज नोन एज अ वार पोएट। ओके, सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके, 7 क्वेश्चन। सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड। याद रखिएगा, अगर मैं सोनेट की बात करूं तो वह होता है 14 लाइन्स का, और जिसमें सर 8 लाइन का ऑक्टेव होता है। तो एक तो निकाल दिया गया, तब कितना बचा, 6 लाइन। और 6 लाइन को क्या कहते हो, सेस्टेट कहते हो। तो आपका जो आंसर है फिर से आपका ए हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। ओके, क्योंकि 8 ऑक्टेव है और 6 सेस्टेट है। और याद है कि सोनेट कितना है, 14 है, तो 8 + 6 बराबर 14 तो आ गया। 8 + 6 आपका 14 हो गया। ओके, सेप्टेट याद रखिएगा, ये 7 लाइन का होता है, ट्रिपलेट 3 लाइन का होता है, ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है। तो अगर ऑक्टेव एंड ऑक्टेव करो तो फिर 16 लाइन्स हो जाएगा, ये तो गलत हुआ। और 8 और 3 11 हो जाएगा, ये भी गलत है। 8 और 7 15 हो जाएगा। और सोनेट कितना का होता है, 14 का होता है, इसलिए सेस्टेट विल बी राइट आंसर। ओके, द पोएट कंसिडर्स हिमसेल्फ एज अ रीचर ऑफ इंग्लैंड। याद रखिए, क्या उन्होंने अपने आप को सर पर्ल माना, तो पर्ल का मतलब मोती होता है, तो ये आउट हुआ। याद रखिएगा, जर्म नहीं, जर्म का मतलब कीड़ा होता है, और पाट का मतलब हिंसा होता है। याद रखिएगा, वहाँ पे डस्ट लिखा हुआ है, पोएम को लाइन्स यदि पढ़िएगा ना तो वहाँ मिलेगा, ए रीचर डस्ट कंसील्ड। ओके, रूपर्ट ब्रूक डाइड बिकॉज ऑफ। याद रखिए, किस वजह से ये मरे हैं रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक डाइड, मर गए, बिकॉज ऑफ, किसके वजह से, किसके कारण, क्या कैंसर से, याद रखिएगा कैंसर से नहीं, क्या जॉन्डिस प्लिया से, ऐसा नहीं, क्या टाइफाइड से, जी नहीं, याद रखिएगा वो मरे हैं सेप्टिकेमिया से। ओके, याद रखिएगा सेप्टिसेमिया, याद रखिएगा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेप्टिसीमिया है। याद रखिएगा, सी के बाद यदि ई हो तो उसका उच्चारण स किया जाता है। याद रहे, कुछ मैं रूल्स बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। सी का उच्चारण कभी क होता है और कभी श होता है। याद रखिएगा, सी का उच्चारण कभी क होता है और कभी श होता है। तो याद रखिएगा, सी के अगर आगे और पीछे, लिसन, सी के आगे पीछे अगर ए ओ यू आर एल एस अगर हो तो याद रखिएगा इसका उच्चारण क में आता है। और याद रखिएगा, सी के आगे पीछे अगर वाई आई और ई हो तो याद रखिएगा इसे हम स का उच्चारण में लेते हैं। ओके, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर आईसी हो तो इसको हम क के रूप में लेते हैं, याद रखिएगा। और यदि सी के आगे पीछे हो सकता है कि इस घर का भी हो और इस घर का भी हो, तो जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आगे के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आगे के अकॉर्डिंग सर हमारा यहाँ पर सेंस आएगा।
ओके, तो याद रखिएगा अगर सी के बाद यहाँ पर अगर स्पेलिंग में ई है तो इसको हम सेप्टिसिमिया कहते हैं, और अगर कोई ये यहाँ पे डालता है तो उच्चारण होगा सेप्टिकेमिया। ओके, तो याद रखिएगा ये सेप्टिसिमिया है। चूँकि यहाँ पर रूल देखिएगा कि सी के अगर आगे या पीछे यदि ए ओ यू आर एल एस हो तो ज़्यादातर ऐसा नहीं कि परमानेंट रूल है, याद रखिएगा। तो क पढ़ते हैं, सी के आगे पीछे अगर वाई आई ई हो तो उसको स पढ़ते हैं, और आई सी अगर लास्ट में हो तो उसको क पढ़ते हैं। और अगर सी के आगे पीछे हो सकता है कि इस घर का हो या इस घर का हो, तो याद रखिएगा प्रोनाउंसिएशन जब भी होगा तो अगला के हिसाब से होगा। ओके, योर राइट आंसर्स विल बी डी, याद रखिएगा डी विल बी राइट आंसर। ओके, द पोएट रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू विच सेंचुरी? 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी? तो याद रखिएगा इसका डेट ऑफ डेथ कितना था? 1915 था, इसलिए ये चला जाएगा 20th सेंचुरी में। सो 19 में ये नहीं आएगा, याद रखिएगा ये 18 में भी नहीं आएगा, ये चला जाएगा 20th सेंचुरी में, 21 में नहीं। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ओके, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, ये परमानेंट रूल नहीं है। सी का जो उच्चारण मैंने बताया कि क कब होगा, स कब होगा, तो याद रखिए ऐसा नहीं कि ये 100% काम करेगा, कुछ एक्सेप्शंस में भी होते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ओके, 11 रूपर्ट ब्रूक इज नॉट अफ्रेड ऑफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूपर्ट ब्रूक इज नॉट अफ्रेड ऑफ जोयस, नहीं, ये आउट हो गया। वह किससे भयभीत नहीं है? डेथ, लाइफ और इनेमी। इनेमी नहीं होगा और ना ही लाइफ होगा, याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ओके, सो योर आंसर इज बी। ओके, मोस्ट ऑफ ब्रूक्स पोएट्री, याद रखिएगा यहाँ पोएट्री की जगह आप पोएम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ ब्रूक्स पोएट्री आर अबाउट, ज़्यादातर जो रूपर्ट ब्रूक का जो पोएम्स होते हैं वो किस संबंध में होते हैं? क्या डिप्रेशन में? आउट हो गया, डिप्रेशन वाला नहीं। क्या पैशन है? नहीं। क्या लव है? नहीं। याद रखिएगा देशभक्ति पर होता है, यानी कि पैट्रियोटिज्म, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, 13 क्वेश्चन। रूपर्ट ब्रूक वाज अ बाय प्रोफेशन, सर वो पेशे से क्या था? क्या वो जोकर था? नहीं। क्या वो जोकर था? नहीं। टीचर? नहीं। सर्जन नहीं था। क्या था वो? सोल्जर था वो, है ना? क्या था वो? सोल्जर था। 14 रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ पोएट। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चंस है इसके पहले जिक्र हो गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। याद रखिए रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ, कौन सा पोएट के रूप में उसको याद किया जाता है? क्या ये पीपल्स पोएट है? पीपल्स पोएट में तो आपको पता है ना कौन था? वाल्ट व्हिटमैन। ओके, चिल्ड्रेन में कौन था? वाल्टर डेलामेयर, ये भी आउट हुआ। मेटाफिजिकल में कौन था? तो याद रखिएगा ये था जॉन डन, ये भी आउट हुआ। सर याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक जो है वह वार हैं, वार पोएट है, इसलिए इनको डी आंसर हो गया। ओके, 15 क्वेश्चन देखिए। द पोएट रूपर्ट ब्रूक इज एड्रेसिंग, वो किसको संबोधित कर रहा है? याद रखिएगा द पोएट रूपर्ट ब्रूक इज एड्रेसिंग फार्मर्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के किसानों को? नहीं, याद रखिएगा। ग्रामीण को? ये भी आउट हुआ। क्या अपने साथी को, क्लासमेट, पढ़ने वाले साथी को? नहीं। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा सोल्जर्स ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के सिपाहियों को संबोधन कर रहा है। याद रखिएगा द पोएट रूपर्ट ब्रूक इज एड्रेसिंग सोल्जर्स ऑफ इंग्लैंड। ओके, सो योर आंसर्स विल बी सी, सी विल बी राइट। ओके, मिलेंगे
अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।